एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि क्या किसी स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करने के बाद भी ट्रैक किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कौन ऐसा करता है और क्यों करता है? स्मार्टफोन को ट्रैक करने के लिए कई सारी अलग-अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले नंबर पर आती है सेल फोन टावर टेक्निक। मेरे पास ये एक स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन एक सेल टावर से कनेक्टेड है, सेल फोन टावर से कनेक्टेड है। लेकिन केवल एक ही सेल फोन टावर से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि 3-4 अलग-अलग सेल फोन टावर से ये स्मार्टफोन कनेक्टेड है। और उस सेल फोन टावर को ये भी पता है कि उस टावर से इस मोबाइल की दूरी कितनी है। यानी कि ये स्मार्टफोन उस टावर से कितना दूर है, ये उस सेल फोन टावर को पता है। लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सी डायरेक्शन में कितना दूर है, लेफ्ट में है, राइट में है, किस डायरेक्शन में है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए 3 अलग-अलग टावर से इस स्मार्टफोन की दूरी निकाली जाएगी। तो वहां पर हमको एक राउंड ऑफ मिल जाएगा कि ये स्मार्टफोन किस एरिया में हो सकता है। 500 से लेकर 1500 मीटर का हमको एक एरिया मिल जाएगा जिसके अंदर ये स्मार्टफोन है। लेकिन वहां पर भी एग्जैक्ट एक्यूरेट लोकेशन नहीं पता चलेगी। 500 से लेकर 1500 मीटर तक का एरिया हमको राउंड ऑफ मिल जाएगा और ये एरिया बहुत बड़ा है और इस एरिया में इतने छोटे से स्मार्टफोन को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसीलिए ये टेक्निक एग्जैक्टली सेलफोन को ट्रैक करने के लिए नहीं काम में ली जाती है। ये टेक्निक काम ली जाती है बड़े बड़े मास्टरमाइंड क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। अब इतने बड़े एरिया में सेलफोन को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इतने एरिया में एक क्रिमिनल को ट्रैक करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पुलिस के लिए ये काम काफी आसान है। अगर पुलिस को 500 से लेकर 1500 मीटर के एरिया में किसी क्रिमिनल को ढूंढना है कि वो कहां पर छिपा है, तो ये पुलिस के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल केवल बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। अगर किसी का फोन खो जाता है तो वो बिल्कुल भी उम्मीद ना रखे कि इस टेक्निक से उसका फोन ढूंढा जाएगा, कभी नहीं। इस पूरे प्रोसेस में टाइम भी काफी लग जाता है। तो जब तक एक नॉर्मल यूजर अपने स्मार्टफोन की लोकेशन निकलवाएगा, वो स्मार्टफोन कहां से पता नहीं कहां पर चला जाएगा। लेकिन इस टेक्निक में स्मार्टफोन का चालू होना जरूरी है। अगर स्मार्टफोन बंद है तो ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन CIA और NIA के पास इतने एडवांस्ड इंजीनियर्स, इतने एडवांस्ड हैकर्स हैं जो कि स्मार्टफोन के अंदर घुसकर ऐसी कोडिंग कर देते हैं कि जब कोई स्मार्टफोन को बंद करेगा तब डिस्प्ले बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। बाहर से देखने पर लगेगा कि स्मार्टफोन बंद है, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर सारा सिस्टम ऑन रहेगा और स्मार्टफोन कंटिन्यूसली अपनी लोकेशन टावर को भेजता रहेगा या फिर कंटिन्यूसली सेलफोन टावर से कनेक्टेड रहेगा और सेलफोन टावर की मदद से लोकेशन निकाली जा सकती है। ऐसा कई बार CIA और NIA के एजेंट करते हैं। किसी क्रिमिनल के फोन में घुसकर उस अगले क्रिमिनल को, उस अगले बंदे को पता भी नहीं चलता है कि उसके फोन में ये सब कुछ हो गया है। उसके बिना किसी जानकारी के वो हैकर्स स्मार्टफोन की पूरी कोडिंग बदल लेते हैं और जब वो अपना स्मार्टफोन बंद करके भी अपने पास रखता है तब भी उसकी लोकेशन निकाली जा सकती है। एक सवाल ये भी है कि अगर हम एरोप्लेन मोड लगाकर अपने स्मार्टफोन को अपने पास रखें तब भी क्या ये स्मार्टफोन लोकेशन किसी को भेज रहा है? तो दरअसल इसका जवाब है हाँ। एरोप्लेन मोड लगाने पर केवल जो मॉडेम है, जो सेलफोन टावर से सिग्नल्स रिसीव कर रहा है, वो बंद होता है। उस मॉडेम के अलावा आपके फ़ोन का GPS, फ़ोन का वाईफाई, फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन रहता है। तो इन सभी में से कोई भी चीज़ अगर चालू है तब आपके स्मार्टफोन की लोकेशन आसानी से निकाली जा सकती है। लेकिन अगर किसी आम आदमी का फ़ोन चोरी हो जाता है और वो ये उम्मीद करता है कि इन सभी टेक्निक में से कोई टेक्निक काम में ली जाएगी उसकी फ़ोन को ढूंढने के लिए, तो ये इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। एक आम आदमी के पास अपने फ़ोन को ट्रैक करने का केवल एक ही जरिया है, वो है स्मार्टफोन की GPS की मदद से। आपके स्मार्टफोन में जो भी Gmail ID लॉगिन है वो आप किसी दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कीजिए। गूगल की एक एप्लीकेशन आती है फाइंड माई डिवाइस, उसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को ट्रैक कर सकते हैं। अगर वो टेक्निक काम नहीं कर रही है तो आप अपने स्मार्टफोन को ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप एक काम ज़रूर कर देना कि अपने स्मार्टफोन का IMEI नंबर लेकर पुलिस स्टेशन में एक FIR रिपोर्ट करवा देना, एक FIR लॉन्च करा देना, ताकि कल को अगर कोई भी गलत काम आपके स्मार्टफोन से होता है जो कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो उसमें आपका नाम नहीं आएगा, आप अपनी साइड से सेफ हो जाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर कल को उस फ़ोन से कुछ गलत काम हो जाता है, बहुत ही गलत काम हो जाता है, तो डेफिनेटली उस केस में आप भी फंस सकते हैं। यही थी एक छोटी सी वीडियो स्मार्टफोन की ट्रैकिंग से रिलेटेड। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।